कहते हुए सुना होगा कि वो गुंडे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। 5 साल पहले जो यूपी पुलिस ठाई ठाई की आवाज निकालकर अपराधियों को पकड़ने का जुगाड़ तलाशती थी, वो पुलिस अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। योगी की पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके अपराधियों को पकड़ रही है। और इतना ही नहीं, यूपी पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने के लिए इसरो की मदद भी ले रही है। यानी अब तक अपराधियों को सिर्फ बुलडोजर और एनकाउंटर का डर था, लेकिन अब उन्हें हर पल ये डर सताएगा कि सीएम योगी की तीसरी आंख कहीं उन्हें देख तो नहीं रही। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। ये वीडियो पूरे देश ने देखा था जब यूपी की पुलिस एनकाउंटर के दौरान गन फेल हो जाने पर मुंह से ही ठाई ठाई की आवाज निकाल रही थी। लेकिन 5 साल पहले मुंह से ठाई ठाई करके अपराधियों को घेरने वाली पुलिस अब हाईटेक हो गई है। यूपी पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के लिए ठाई ठाई की जुगाड़ू तकनीक नहीं, बल्कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अब अपराधियों को पकड़ने के लिए योगी की पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए यूपी पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित त्रिनेत्र मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रही है। चेहरे से पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन, विजुअल सर्च और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से ये ऐप लैस है। इस ऐप में 5 लाख अपराधियों का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल्स के फोटो, पता और आपराधिक रिकॉर्ड है। 2016 तक यूपी में प्रति 1 लाख लोगों पर 128.7 के रेट से क्राइम की घटनाएं सबसे ज्यादा थी। ऐसे में इन घटनाओं से निपटना यूपी पुलिस के लिए चुनौती थी और इसीलिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं। लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है। अक्सर होता है कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में, और बहुत बार रिपोर्ट में भी इतना घालमेल होता है कि उस पे भी प्रश्न खड़े होते हैं। बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और सोसाइटी की आज की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। अब देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। त्रिनेत्र मोबाइल एप्लीकेशन 2018 में तत्कालीन डीजीपी ओम प्रकाश ने लॉन्च किया था। इस ऐप में जो डेटा दर्ज है वो जिला पुलिस, जेल विभाग और जीआरपी से जुटाया गया है। अब सवाल यह है कि यूपी पुलिस को इस ऐप पर इतना भरोसा क्यों है? तो इसकी वजह है इस ऐप की जबरदस्त खूबियां। ये ऐप लो रिजोल्यूशन वाली इमेज को पहचानने में सक्षम है, एआई पावर्ड गैंग आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस है, अपराधियों और प्रदेश में सक्रिय उनके साथियों की पहचान कर लेता है। ये ऐप सभी जेलों, डीसीआरबी, एससीआरबी, सीसीटीएनएस के डेटा से जुड़ा हुआ है।
अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम राज्य के विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर नजर रखता है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। डीसीआरबी यानी जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एससीआरबी यानी राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़ने के बाद यह अपराधियों के खिलाफ एक फूल प्रूफ नेटवर्क बन जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब तक यूपी पुलिस को काफी मदद मिली है। त्रिनेत्र की मदद से यूपी पुलिस ने लखनऊ में दिन दहाड़े गोलीबारी करने वाले हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को पकड़ा था। जल्द ही त्रिनेत्र 75 जिलों, 6 जीआरपी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स तक पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। अब पुलिस त्रिनेत्र बनाने वाली कंपनी स्टैक के साथ मिलकर वॉइस सैंपल आइडेंटिफिकेशन, वाहन को ढूंढ निकालने की टेक्नोलॉजी के साथ ही फिंगरप्रिंट से पहचान और जियो फेंसिंग पर काम कर रही है। यूपी पुलिस एआई टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधियों को ढूंढ रही है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से यूपी पुलिस ने जून के महीने में सरकारी परीक्षा में चीटिंग करते 87 लोगों को धर दबोचा था। ये वो लोग थे जो किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने इन छात्रों को फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा था। ये सॉल्वर ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थियों की जगह बैठे थे। यानी अब यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ सख्त हैं। योगी ने यूपी वालों से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया है, यूपी पुलिस उस कमिटमेंट को लागू कर रही है और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।